नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने वज़ारती कौंसिल के साथ सदर जमहूरिया मुर्मू को पेश कर दिया इस्तीफ़ा। एनडीए पार्टियों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर नरेंद्र मोदी को लीडर कर लिया मुंतखब। 18वीं लोकसभा के इंतखाबात की राय आमा बराह रास्त वज़ीर-ए-आज़म मोदी के खिलाफ है। इंडिया इत्तेहाद की मीटिंग से खरगे का खिताब। रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस की हिमायत के लिए लोगों का किया शुक्रिया अदा। नीट इम्तिहान के नतायज जारी। 67 उम्मीदवारों को मिला कौमी सतह पर पहला रैंक, 7 मुस्लिम तलबा भी शामिल। क्रिकेट खेलने के दौरान नौजवान की हार्ट अटैक से मौत। तेलंगाना के निज़ामाबाद शहर में अफसोसनाक वाक़या। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने चारशंबे को सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और अपना इस्तीफ़ा और अपनी वज़ारत की कौंसिल का इस्तीफ़ा पेश किया। सदर जमहूरिया ने इनका और इनकी वज़ारती कौंसिल का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया है और इनकी नई हुकूमत की तश्कील तक बतौर वज़ीर-ए-आज़म काम करने की दरख्वास्त की। सदर जमहूरिया के सेक्रेटेरिएट ने बताया कि मोदी ने मुर्मू से मुलाकात की और इन्हें अपना वज़ारती कौंसिल का इस्तीफ़ा पेश किया। सदर ने वज़ीर-ए-आज़म से दरख्वास्त की है कि वो मरकज़ में नई हुकूमत की तश्कील तक इस ओहदे पर फायज़ रहें। इससे पहले मोदी की सदारत में आज यहाँ मरकज़ी काबीना की आखिरी मीटिंग हुई, जिसमें 17वीं लोकसभा को तहलील करने की सिफारिश की गई। 17वीं लोकसभा की मुद्दत 16 जून को ख़त्म हो रही है, जबकि सदर जमहूरिया ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तीफ़ा कबूल कर लिया और 17वीं लोकसभा को तहलील कर दिया। काबिल ज़िक्र है कि 18वीं लोकसभा के इंतखाबात के लिए और 4 जून को वोटों की गिनती हुई, जबकि बीजेपी ने हुकूमत बनाने का ऐलान किया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे और अपनी अक्सरियत पेश करेंगे। बताया गया कि वो 8 जून को वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे की हैसियत से हलफ लेंगे। लोकसभा इंतखाबात के पूरे नतायज जारी हो गए। इस मरतबा लोकसभा में मुस्लिम नुमाइंदगी 27 से घटकर 24 हो गई है। 2019 के आम इंतखाबात में मुल्क भर से 27 मुस्लिम अरकान पार्लियामेंट लोकसभा के लिए मुंतखब हुए थे। इस मरतबा ये तादाद 24 तक घट गई है। इस मरतबा 2 मुस्लिम ख़वातीन ने भी जीत हासिल की। लोकसभा इंतखाबात के नतायज के बाद इंडिया इत्तेहाद की मीटिंग कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के रिहाइशगाह पर मुनक़िद हुई, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव और दीगर इंडिया इत्तेहाद के कायदीन ने शिरकत की। जिसमें इंडिया इत्तेहाद का अगला मौक़िफ़ क्या होगा, इस पर बातचीत की गई। जो हमारे गठबंधन पार्टी के नेता लोग 2 घंटे तक बैठकर आज के पॉलिटिकल सिचुएशन पे और आज की जो परिस्थिति है उस पर बहुत से सजेशन आए, चर्चा हो गई और ये निष्कर्ष आखिरी में ये निकला कि हम सब मिलके एक ही वॉइस में ये कहना चाहिए जो मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। The constituents of India bloc thank the people of India for the overwhelming support received by our alliance. The people's mandate has given befitting reply to the BJP and their politics of hate, corruption and deprivation. This is a mandate in defense of the Constitution of India and against price rise, unemployment and crony capitalism, and also to save democracy. The India bloc will continue to fight against the fascist rule of the BJP led by Modi. We will take appropriate steps at the appropriate time to realize the people's desire not to be ruled by the BJP's government, and this is our decision, and we together definitely
whatever promises we have given to the people, that we will keep it up. And just I want to tell this. Thank you very much. लोकसभा इंतखाबात के नताइज में बीआरएस की शिकस्त पर साबिक रियासती वजीर व पार्टी के सीनियर क़यादत टी हरीश राव का रद्द-ए-अमल सामने आया है। उन्होंने कहा कि रियासत में कामयाबी और नाकामी फितरी है। कहा बीआरएस ने अपनी 24 साल तारीख में बहुत से उतार चढ़ाव का सामना किया है। एक्स पर लोकसभा इंतखाबात में पार्टी की शिकस्त पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि बीआरएस कैडर को लोकसभा इंतखाबात के नताइज पर मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। पार्टी लाखों कारकुनों के आशीर्वाद और प्यार से रियासत के मफादात के लिए अहम अपोजिशन पार्टी के तौर पर मुसलसिल काम करेगी। उन्होंने कहा कि हम आवाम के फैसले का एहतराम करते हुए मुस्तकबिल में नई उम्मीदों और अज़ाइम के साथ आगे बढ़ेंगे। बीजेपी की ज़ेर क़ियादत एनडीए को 18वें लोकसभा इंतखाबात में अगर मुकम्मल अक्सरियत मिल जाती है तो नरेंद्र मोदी के 8 जून को वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे का हलफ लेने का इम्कान है। ज़राए ने यह बात बताई। ज़राए के मुताबिक मोदी के साथ मरकज़ी काबीना के अरकान के भी इसी दिन हलफ लेने का इम्कान है। दरअसल चारशंबे की सुबह वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में मरकज़ी काबीना की मीटिंग हुई, जिसमें 17वीं लोकसभा को तहलील करने की सिफारिश की गई। मरकज़ी काबीना की आखिरी मीटिंग में मोदी ने वज़रा के साथ लोकसभा इंतखाबात के नताइज और एनडीए को अक्सरियत मिलने के बाद हुकूमत की तश्कील पर तबादिल ख्याल किया। 17वीं लोकसभा की मुद्दत 16 जून को ख़त्म हो रही है। बता दें कि बीजेपी ने 240 सीटें जीती है, जबकि हुकूमत बनाने के लिए 272 सीटें होना ज़रूरी है। जबकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी की हिमायत का ऐलान किया है। इसी के साथ ही बीजेपी का कहना है कि वो जल्द ही हुकूमत बनाएंगे। लोकसभा इंतखाबात में अक्सरियत हासिल करने के बाद एनडीए की 15 पार्टियों ने नरेंद्र मोदी की रिहाइशगाह पर एक अहम मीटिंग की, जिसमें तमाम पार्टियों ने करारदाद मंजूर की। मुत्तफ़िक़ा करारदाद में मोदी को इत्तेहाद के रहनुमा के तौर पर मुंतखब किया गया और इनकी क़ियादत में एनडीए हुकूमत की हिमायत की। मोदी की सदारत में हुई इस मीटिंग में नरेंद्र मोदी के अलावा बीजेपी के सदर जेपी नड्डा, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, वज़ीर दाखिला अमित शाह, इत्तेहाद के दूसरे सबसे बड़े इत्तेहादी तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह चंद्रबाबू नायडू, जनता दल यू के नीतीश कुमार और दीगर शामिल हुए। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासत के लोगों की हिमायत के लिए शुक्रिया अदा किया और कहा कि अवाम ने कांग्रेस के 100 दिन के इक़्तिदार को पसंद किया है। रेवंत रेड्डी ने चारशंबे को अपनी रिहाइशगाह पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि असम्बली इंतखाबात के मुकाबले में पार्लिमानी इंतखाबात में कांग्रेस के वोट फ़ीसद में इजाफा हुआ है, जिससे इसके एजेंडे को अवामी हिमायत का इशारा मिलता है। उन्होंने कहा कि अवाम ने कांग्रेस की 100 दिन की हुकूमत की हिमायत की है। उन्होंने बीआरएस के कायदीन पर बीजेपी के फ़ायदे के लिए अपनी ही पार्टी को कमज़ोर करने का इल्ज़ाम लगाया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीआरएस ने इस इंतखाबात में अपनी रूह की कुर्बानी दी है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि सिद्दीपेट में हरीश राव के मजबूत होने के बावजूद बीजेपी को वोट कैसे गए। उन्होंने दावा किया कि बीआरएस की साजिश की वजह से कांग्रेस को 8 सीटों का नुकसान हुआ। रेवंत रेड्डी ने जोर देकर कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का असर कम हो गया है, जिससे जाहिर होता है कि कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए के लिए अवामी हिमायत में कमी आई है। उन्होंने ज़ाती जिम्मेदारी लेने का वादा किया, नेस पहले से कहीं ज़्यादा मेहनत करने का भी ओहद किया। उन्होंने आंध्र प्रदेश हुकूमत के साथ एकजहती में खड़े होने और जायदाद और पानी की तकसीम के मसाइल को बातचीत के ज़रिए हल करने के अपने अज़्म पर जोर दिया। 8 పార్లమెంట్ సీట్లు గెలిచిన భారతీయ జనతా పార్టీ 2019లో 4 పార్లమెంట్లు గెలిస్తే ఈరోజు 8 పార్లమెంట్లు సీట్లు గెలవడం జరిగింది. వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ సీట్లను పెంచుకున్నారు. ఆనాడు 20% ఉన్న ఓట్లను వాళ్ళు ఈరోజు 35%కి పెంచుకోవడం జరిగింది. అంటే రాష్ట్రంలో భారతీయ జనతా పార్టీ కూడా ఓట్లు సీట్లు పెరగడం జరిగింది. అయితే ఇందులో వాళ్ళ ఓట్లు సీట్లు పెరగడానికి వాళ్ళ నాయకత్వాన్ని సమర్థించేదానికంటే బీజేపీని గెలిపించడానికి బీఆర్ఎస్ నాయకులు ఆత్మ బలిదానం చేసుకొని అవయవాలను త్యాగం చేసి అవయవ దానం చేసి ఈరోజు బీజేపీని గెలిపించడం జరిగింది. బీజేపీ గెలిచిన 8 పార్లమెంటు నియోజకవర్గాలలో బీఆర్ఎస్ 7 సీట్లలో డిపాజిట్లు కోల్పోయింది. ఆదిలాబాద్ కావచ్చు, నిజామాబాద్ కావచ్చు, కరీంనగర్ కావచ్చు, మల్కాజ్గిరి కావచ్చు, సికింద్రాబాద్ కావచ్చు, చేవెళ్ళ కావచ్చు, మహబూబ్ నగర్ కావచ్చు, ఈ 7 పార్లమెంటు నియోజకవర్గాలలో బీఆర్ఎస్ డిపాజిట్లు కోల్పోయి
బీజేపీని గెలిపించడం ద్వారా బీఆర్ఎస్ నాయకులు ఆత్మ బలిదానం చేసుకొని అవయవ దానం చేసిండ్రు బీజేపీకి. ఈ విషయం నేను ఈరోజు చెప్పడం లేదు. ఎన్నికల ప్రక్రియ మొదలైనప్పుడే స్పష్టంగా పార్లమెంటు నియోజకవర్గాల వారీగా బలహీనమైన అభ్యర్థులను పెట్టి బీఆర్ఎస్ శ్రేణులను బీజేపీకి పని చేపిస్తున్నాడు చంద్రశేఖరరావు అని చెప్పి నేను స్పష్టంగా నిర్దిష్టమైన ఆరోపణ చేసిన. నేను నిర్దిష్టమైన అంశాలను ప్రస్తావించినప్పుడు బీఆర్ఎస్ నాయకులు వితండవాదం చేసిండ్రు, నా మీద వాళ్ళు మాటల దాడి చేసిండ్రు. लोकसभा इंतखाबात के नतायज के बाद एक बड़ी सियासी पेशरफ्त में महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने चारशंबे के रोज़ इंतखाबात में बीजेपी की कमज़ोर कारकर्दगी की अखलाकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देने की पेशकश की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दौरान इंतखाबात महाराष्ट्र में उन्होंने पार्टी की कमान संभाली थी। नेज़ जो नतायज ज़ाहिर हुए इसकी जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने वज़ीर आला एकनाथ शिंदे को अपने ओहदे से मुस्तफ़ी होने की पेशकश की ताकि वो अपने ओहदे से दस्तबरदार होकर पार्टी को मजबूत बनाने का काम कर सकें। शेवटी हे किती स्टॅटिस्टिक्स मी मांडलं असलं तरी जागा कमी आलेल्या आहेत ही फॅक्ट आपल्याला या ठिकाणी मान्य करावी लागेल. आणि एकूणच या निवडणुकीचं नेतृत्व हे एक प्रकारे भारतीय जनता पक्षामध्ये मी करत होतो. त्यामुळे या ठिकाणी जो काही पराभव झाला असेल, ज्या काही जागा कमी आल्या असतील, याची सगळी जबाबदारी ही माझी आहे, ती मी स्वीकारतो. मी हे मान्य करतो की कुठेतरी मी स्वतः याच्यामध्ये कमी पडलेलो आहे आणि ती कमतरता भरून काढण्याचा प्रयत्न पूर्णपणे करणार आहे. त्यामुळे हा जो काही भारतीय जनता पक्षाला या ठिकाणी सेटबॅक महाराष्ट्रामध्ये सहन करावा लागला याची सगळी जबाबदारी। क्रिकेट खेलने के दौरान हार्ट अटैक आने की वजह से एक नौजवान की मौत हो गई। यह अफसोसनाक वाक़या निज़ामाबाद के विनायक नगर में चारशंबे के रोज़ पेश आया। तफसीलात के मुताबिक निज़ामाबाद ज़िले के हेडक्वार्टर के गौतम नगर का रहने वाला 30 साला विजय अपने दोस्तों के साथ तफरी के लिए शहर के विनायक नगर में वाक़े एक वेंचर में क्रिकेट खेलने गया, जबकि विजय अचानक गिर गया, जिस पर इसके दोस्तों ने इसे निज़ामाबाद के सरकारी अस्पताल ले जा रहे थे कि रास्ते में ही इसकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने बताया कि हार्ट अटैक की वजह से नौजवान की मौत हुई है। MBBS और दीगर अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में दाखिलों के लिए मुनक़िदा नीट इम्तिहान के नतायज जारी हो गए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 5 जून को UG नीट नतीजे 2024 का ऐलान किया। इम्तिहान के लिए कुल 24,06,089 उम्मीदवारों ने रजिस्टर्ड किया, जिनमें से 23,33,297 ने शिरकत की। ये इम्तिहान हिंदुस्तान के 571 शहरों में फैले हुए 4,700 मराकिज़ में 13 ज़बानों में मुनक़िद किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि इस साल नीट में रिकॉर्ड तोड़ 66 तलबा ने टॉप किया। इनमें 67 उम्मीदवारों में 7 मुस्लिम उम्मीदवार भी शामिल हैं, जिनमें 4 लड़कियां और 3 लड़के शामिल हैं। मौलाना हुसैन अहमद हुसामी मुंतज़िम मकतब हुसामिया इस्लामिया कामारेड्डी के मुताबिक पहला सालाना अज़ीमुशान प्रोग्राम VIP गेस्ट हाउस कामारेड्डी में मुनक़िद किया गया, जिसमें मकतब की 40 तालिबात ने तालीमी मुज़ाहरे पेश किया। इस मौके पर इनामात और एजाज़ी असनादात की तक़सीम अमल में लाई गई। प्रोग्राम की सरपरस्ती मौलवी शेख नूर इलियास नाज़ी मदरसा अरबिया काशिफुल उलूम कामारेड्डी ने की। मौलवी अब्दुल हफीज़ वकील हाशमी की सदारत में प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। तलबा का तकमील नाज़िर कुरान मजीद मौलाना सईद अहमद मुज़ाहिरी, इमाम व ख़तीब मस्जिद मरियम व मौलिम मदरसा अशरफिया कामारेड्डी ने करवाई। मौलवी शेख इलियास ने तालिबात को मुबारकबाद पेश की। आखिर में मौलाना हुसैन अहमद हुसामी ने तमाम मेहमानों और तालिबात व ख़वातीन का शुक्रिया अदा किया। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। वज़ीर आज़म मोदी ने वज़ारती कौंसिल के साथ सदर जमहूरिया मुर्मू को पेश कर दिया इस्तीफ़ा। NDA पार्टियों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर नरेंद्र मोदी को लीडर कर लिया मुंतखब। 18वीं लोकसभा के इंतखाबात की राय आमा बराह रास्त वज़ीर आज़म मोदी के खिलाफ है। इंडिया इत्तेहाद की मीटिंग से खरगे का खिताब। रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस की हिमायत के लिए लोगों का किया शुक्रिया अदा। नीट इम्तिहान के नतायज जारी, 67 उम्मीदवारों को मिला कौमी सतह पर पहला रैंक।
7 मुस्लिम तलबा भी शामिल। क्रिकेट खेलने के दौरान नौजवान की हार्ट अटैक से मौत। तेलंगाना के निजामाबाद शहर में अफसोसनाक वाकया। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एजेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अकसात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अकसात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।